क्या बीजेपी के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं है? और क्या मोदी शाह की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? और क्या बीजेपी की कमान अब संघ प्रमुख के इशारे पर संजय जोशी के हाथ में आने वाली है? और संजय जोशी से आखिर मोदी और शाह को दिक्कत क्या है, इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप लास्ट तक इस पर जरूर बने रहिए। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आ रही है, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं, लगभग जनवरी से 4-5 महीने का समय बीत चुका है और अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया है। हालांकि अगर बात करें तो जेपी नड्डा का कार्यकाल तो पिछले साल यानी जनवरी 2024 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव था तो उसके मद्देनजर 1 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया था और अब वो समय भी खत्म हो गया और उस समय को खत्म हुए भी 4-5 महीने बीत गए और ये 4-5 महीने का जो दौर है, इसमें संघ प्रमुख और मोदी शाह अब आमने सामने आ गए हैं। आमने सामने आने का मतलब सीधा सीधा ये है कि संघ प्रमुख चाहते हैं कि संजय जोशी जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मोदी और शाह उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक घमासान जो है वो बीजेपी के अंदर देखा जा रहा है और वहीं पर कुछ नेता जो हैं वो मोदी शाह के समर्थन में हैं, तो कुछ जो हैं जो संघ से जुड़े हुए कट्टरवादी आरएसएस के प्रचारक कहलाते हैं, वो यहाँ पर अलग खेमे में बट रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किलें कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी शाह के लिए खड़ी हो रही हैं। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पूरा जो विवाद है वो है क्या। संजय जोशी को मोदी जी का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा जाता है और आखिर वो क्यों कहा जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको बताएं कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी दोनों पहले एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई पता ही नहीं चला। बात है ये 1988 की, लगभग 1988 में दोनों ही लोग जब गुजरात के अंदर बीजेपी का अता पता भी नहीं था, तो इन्हीं दोनों लोगों ने बीजेपी का प्रचार किया, संघ का प्रचार किया और इनकी मेहनत रंग भी लाई। 1995 के लगभग में बीजेपी को बहुमत मिलता है और नरेंद्र मोदी जी उसका क्रेडिट लेकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर संजय जोशी के समर्थन से केशुभाई पटेल को सत्ता हाथ लग जाती है और केशुभाई पटेल को जैसे ही सत्ता हाथ लगती है, क्योंकि समर्थन उसके पीछे था संजय जोशी का, तो संजय जोशी का कद जो है वो बढ़ने लगता है और नरेंद्र मोदी जी अपने आप को अपमानित भी महसूस करने लगते हैं। और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि नरेंद्र मोदी जी और संजय जोशी की टकराव को देखते हुए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाता है और पूरा का पूरा केशुभाई पटेल की सरकार में जो होल्ड, अगर एक तरीके से कहें तो संजय जोशी का हो जाता है। लेकिन ये तो समय का पहिया है, कब पलट जाए कुछ नहीं पता होता और समय पलटता है। साल आता है 2001, जब सत्ता वापस नरेंद्र मोदी जी के हाथों में लग जाती है। अब इसका उलट हो जाता है और जब समय पलटता है तो संजय जोशी की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। अब मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर मोदी, तो जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। तो यहाँ पर अब संजय जोशी को केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाता है और यहीं से दोनों की दुश्मनी की शुरुआत एक तरीके से अगर कहें तो हो जाती है। और न सिर्फ केंद्र की राजनीति में भेजा जाता है, बल्कि इसके बावजूद भी वजह समय समय पर दोनों के बीच में टकराव दिखाई देते हैं। और 2005 में एक सीडी संजय जोशी की वायरल होती है और कई तरह के आरोप उस पर लगते हैं और कहा तो ये जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं मोदी जी के गुट, मोदी जी के समर्थक जो थे, उन्होंने ही उसको वायरल करवाया था ताकि उनकी इमेज को खराब किया जा सके। और वो सीडी इतनी वायरल हो गई कि उसके बाद में संजय जोशी के पास में कोई जवाब नहीं बचा। हालांकि वो कहते रहे कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए और उनको सभी पदों से इस्तीफा भी देना पड़ गया। ना अब गुजरात, ना केंद्र, बल्कि तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। सब ऐसे कुछ सालों के लिए वो एक गुमशुम जिंदगी में चले गए, लेकिन संघ के लिए वो काम करते रहे। और इसके अलावा जब दोबारा से नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हटकर केंद्र की सत्ता में आते हैं, तो तब भी संजय जोशी केंद्र की सत्ता में थे, राष्ट्रीय महासचिव का पद संभाल रहे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी दोबारा आते हैं, पूरा टेक ओवर बीजेपी को कर चुके थे, तो वापस से केंद्र से भी उनकी छुट्टी इस बार कर देते हैं।
और यहाँ से वापस से संजय जोशी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब उनके पास में वो पावर नहीं है, उनके पास में वो समर्थन नहीं था। बस उनके पास में एक ही पावर थी, लोगों का जुड़ाव, और वो वापस से संघ के जो है मजबूती से उसका प्रचार करने रखते हैं, उसके साथ में जुड़े रहते हैं। और उन्होंने कोई लोभ, कोई लालच जो है वो दिखाया भी नहीं कि मुझे पद चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ना ही कभी कोई मांग जो है वो यहाँ पर बीजेपी से की, लेकिन संघ के साथ में जुड़े रहे। और उन्हीं की वफादारी को देखते हुए अब संघ चाहता है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि पहले भी इस बात की चर्चाएं हुई थी, लेकिन उनका नाम पीछे हट गया था। लेकिन अब संघ मानने को तैयार नहीं है, और शायद यही वजह है कि 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार मोदी जी जो है नागपुर संघ के कार्यालय पहुंच जाते हैं मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए, लेकिन वो मुलाकात भी बेअर्थ रहती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी पसंद का हो और संघ प्रमुख भी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में टकराव अब मोहन भागवत यानी संघ और बीजेपी का भी देखा जा रहा है। और बीजेपी, मोदी, शाह ये अच्छे से जानते हैं कि संघ से टकराने का क्या मतलब होता है। संघ की वजह से ही आज अगर सत्ता में बीजेपी है तो संघ की वजह से है, बहुत बड़ा रोल यहाँ पर संघ का है। और उसके बाद में आपने देखा भी होगा कि वापस से यहाँ पर मोहन भागवत जाते हैं, मोदी से मिलते हैं, और उसके अगले ही दिन जातिगत जनगणना का ऐलान हो जाता है। जो मोदी शाह लगातार जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे वो अब मान जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि संघ से ज्यादा कुछ नहीं है। खुद मोदी भी संघ की वजह से ही प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, लेकिन जब पद पर पहुंच गए तो अब संघ को कुछ नहीं समझ रहे, और ये बात संघ को भी नागवार गुजर रही है। तो ऐसे में ये टकराव अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ऐसे में ये काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर संघ नहीं माना तो फिर मोदी शाह को झुकना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई डील की बात भी चल रही है कि डील की के कुछ लोगों का कहना यह भी था कि जो जातिगत जनगणना लाई गई है इसके पीछे भी एक डील होगा कि संजय जोशी को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो जातिगत जनगणना करवा देंगे। लेकिन संघ जातिगत जनगणना के साथ साथ संजय जोशी के नाम पर भी अड़ा हुआ है, और यही वजह है कि अब तक 4-5 महीने बीत जाने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया है। और ये बात क्लियर है कि अगर संघ अड़ा रहा तो मोदी शाह की नहीं चलने वाली है। और यही वजह है कि अगर संजय जोशी अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर अपने हिसाब से वो भी काम करेंगे, संगठन में जो है फेरबदल करेंगे, और जो है कैबिनेट में भी फेरबदल कर सकते हैं। जो संघ के नजदीक नेता हैं उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिससे अगर कहें तो बीजेपी के अंदर मोदी शाह की तानाशाही कम हो जाएगी, उनका कद जो है वो घट जाएगा। एक तरफ तो पहले से ही मोदी शाह परेशान है क्योंकि बैसाखियों पर सरकार है, नीतीश नायडू कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं, और अब संघ ने भी अगर कहें तो मोदी शाह की टेंशन जो है वो बढ़ा दी है। और ये बात तो क्लियर है, अगर मोदी शाह की पसंद का यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो फिर पार्टी को अगले 5 साल तक मोदी और शाह ही चलाने वाले हैं। लेकिन अगर संघ की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष या संजय जोशी अगर अध्यक्ष बन गए तो फिर मोदी शाह की पार्टी के अंदर एक नहीं चलेगी। यहाँ पर संजय जोशी जो है पूरा टेक ओवर कर लेंगे, और यहाँ पर पार्टी के अंदर कद भी मोदी और शाह का झुक जाएगा, नीचे हो जाएगा। ऐसे में मोदी और शाह की चलती है या फिर संघ की चलती है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और आखिर कब वो घड़ी आएगी जब बीजेपी का या फिर जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि संजय जोशी को अध्यक्ष बना जाए, कब वो पलाएगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और क्या मोदी शाह की पसंद का अध्यक्ष होना चाहिए या फिर संजय जोशी ही बेस्ट हैं, ये भी जरूर बताएं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।